हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। तो अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे सारे व्लॉग्स देख लो जो कि मनाली से रिलेटेड रहते हैं। उसके आसपास प्लेसेस टू विजिट रहते हैं, उसके आसपास कौन कौन से जगह है जहां आप घूम सकते हैं, वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। एंड कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दो। तो आज हमारा जो ट्रैवल है वो हम जा रहे हैं जिस्पा। इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं सोलैंग, अटल टनल, सिस्सू एंड देन लास्ट में जिस्पा। तो ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है कि कहाँ कहाँ आपको स्नो मिल सकता है। इस व्लॉग में आपको चारों स्पॉट के लिए रास्ते में कितने जगह स्नो रहेंगे सब इस व्लॉग में कवर हो जाएंगे। तो व्लॉग कंटिन्यू करो अब आगे तक। मनाली से जिस्पा का ये सफर सिर्फ एक रोड ट्रिप का नहीं बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां हर मोड़ पर स्नो कवर्ड माउंटेन्स, फ्लोइंग रिवर्स और अनटच वैली आपका वेट कर रही होती है। और आज हम चल रहे हैं इसी ड्रीम रूट पर। मनाली से जिस्पा का टोटल डिस्टेंस लगभग 90 to 100 किलोमीटर है और इस सफर को कंप्लीट करने में नॉर्मली 3 से 4 घंटे लगेंगे। और ये सफर इतना लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि रास्ते में जो लैंडस्केप होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है और उस लैंडस्केप में आप 5 से 6 बार रुकते हो और फोटो क्लिक्स तो जरूर करवाते हो। अगर आप ट्रैवल पैकेज लेकर आ रहे हैं तो फिलहाल के लिए आप सोलैंग वैली को स्किप कर सकते हैं। अगर स्नो प्रायोरिटी है तो आपको स्नो अटल टनल के साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल में मिल जाएगा। और अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है तो फिर आप सोलैंग वैली में रुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस जर्नी की सबसे आइकॉनिक पार्ट, अटल टनल। ये लगभग 9 किलोमीटर लंबा टनल है जो मनाली को लाहौल वैली से कनेक्ट करती है। तो हमने पार कर लिया सोलैंग वैली। सोलैंग वैली में जो स्नो था वो 0 है, मतलब वहां आपको स्नो नहीं मिलेगा। आप अटल टनल की तरफ आते हो तो अटल टनल के साउथ पोर्टल में अभी सफिशिएंट बर्फ है, मतलब आप चाहो स्नो एंजॉय कर सकते हो। खाने पीने का भी मल्टीपल्स ऑप्शन है वहां पर। गाड़ी रोको साइड में और एंजॉय करो स्नो एक्टिविटीज सारा कुछ। अभी हम अटल टनल के अंदर है। अभी हम पहुंचेंगे नॉर्थ पोर्टल में। जब साउथ में इतना स्नो है तो फिर नॉर्थ में क्या होगा, तो वो झलक देखने के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि उस तरफ कितना स्नो मिलने वाला है। टनल के अंदर ड्राइविंग एक अलग एक्सपीरियंस है और जैसे ही आप एग्जिट होते हो इस टनल से तो सामने जो दुनिया आती है वो भी कम्प्लीटली अलग होती है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, फ्लोइंग रिवर्स और लोगों का क्राउड जो पहली बार ऐसा लैंडस्केप देखते हैं अटल टनल के उस पार। अटल टनल के आसपास आपको खाने के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ही आप अटल टनल ब्रिज पार करते हो वैसे ही रोड किनारे सारे स्टॉल्स लगे रहते, आप कहीं से भी पहाड़ी मैगी, सिड्डू, मोमोज खा लो। तो ये रहा अटल टनल और मैं अभी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में हूँ। और आप यहाँ पर स्नो का अमाउंट देख लो कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो अभी अपना ट्रिप। तो अभी क्या है कि यहाँ पर जितना भी स्नो एक्टिविटीज पहले अटल टनल की उस तरफ हुआ करता था, मतलब उस माउंटेन्स में वो कम हो चुका है। एंड जितने भी लोग आ रहे हैं वो फूड अपना एंजॉय कर रहे हैं और स्नो एक्टिविटी के लिए वो जा रहे हैं टुवर्ड्स आगे। अब बात ये चेक करनी है आगे जाके कि आगे कहाँ स्नो एक्टिविटी हो रहा है, सिस्सू में, केलोंग में, टांडी में, कहाँ, वो आगे जाकर ही पता चलेगा। तो चलो चलते हैं। तो टनल के बाद पहला मेजर स्टॉप होता है सिस्सू, मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूर। यहाँ का फेमस वाटरफॉल जो कि हार्ट शेप का होता है, चंद्रा रिवर जो कि रोड के किनारे पूरी टाइम आपके साथ चलती है और पीसफुल विलेज वाइब आपको इंस्टेंट कनेक्ट कर देता है नेचर के साथ। अगर आप जिस्पा जा रहे हैं तो सिस्सू में एक छोटा हॉल जरूर लेना। रील्स बनाने के लिए, वीडियो शूटिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए ये बेस्ट लोकेशन है। तो अटल टनल पार करके अब हम पहुंच गए सिस्सू। सिस्सू में स्नो मैं दिखाती हूँ कितना है। और यहाँ पर भी जो स्नो एक्टिविटीज है वो हो रहा है बट थोड़ा कम हो चुका है एंड रश भी पहले से काफी कम है। एंड जो लेक्स थे वो सब भी चेंज हो चुके हैं मेरे प्रीवियस व्लॉग के अकॉर्डिंग। मतलब जो मेरा पहला व्लॉग था सिस्सू का और अभी वाले में काफी चेंजेस है। तो वो रहा सिस्सू वाटरफॉल जो कि फ्रोजन अब कम है, नॉर्मल फ्लो वाटर का आ रहा है। मतलब उस पार जाकर थोड़ा एक्टिविटीज हो रहा है बट उतना कोई जा नहीं रहा है, थोड़ा कम हो गया क्योंकि लोग यहाँ स्नो देखने आते हैं और अगर स्नो अमाउंट कम हो गया हो तो थोड़ा आगे निकल जाते लोग। पहले क्या था, लोग अटल टनल में रुक रहे थे स्नो एक्टिविटी के लिए, उस टाइम सिस्सू में काफी स्नो था। अब क्या है कि सिस्सू में भी स्नो कम हो गया। अब मुझे ये जानना है कि लोग स्नो एक्टिविटी के लिए जा कहाँ रहे हैं। सिस्सू में पूरी तरह से स्नो खत्म हो चुका है। केलोंग में स्नो मिलने वाला है, ना ही जिस्पा में स्नो मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता। अभी हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ चलो साथ में चलो हमारे, देखते हैं
जिस पर फिर भी आप थोड़ा फिंगर क्रॉस करके रख सकते हो, प्रोबेबिलिटी 50-50 है, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है, जाकर देखते हैं। अभी आप मनाली आ रहे हो तो सोलैंग, अटल टनल, केलोंग तक तो स्नो नहीं है, और है भी तो बहुत कम अमाउंट में, तो उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रिप प्लान करो। अब देखते हैं आगे, मौसम थोड़ा आज खराब हो रहा है, मतलब ऊपर ऊपर पहाड़ पे थोड़ा सा बादल होने लग गया है, तो चांसेस है कि कहीं स्नोफॉल मिल जाए अगर लक अच्छा रहा तो। ऐसा तो हमने, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम स्नोफॉल का वेट करें, हम देख चुके हैं, बट स्टिल जितना बार हो कम है। चलो चलते हैं। चलो कुछ खाए भी नहीं है, अगर देखते हैं रास्ते में कुछ मिल गया तो खाने के लिए। क्या संदीप? चलो आगे में देखते, तांडी में रुकने का सोचा है, रुकते हैं कि नहीं रुकते, अब आगे चल के ही पता चलेगा। मुझे लग रहा है जो लोग यहाँ नहीं रुक रहे वो लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि कहाँ पर मतलब लोगों का भीड़ लगा होगा जहाँ पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक होगा। सिस्सू के बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट स्टॉप होगा टांडी। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, पेट्रोल पंप लेह लद्दाख रूट में। पहले ये सबसे आखिरी पेट्रोल पंप होता था इस रूट के लिए, बट अब केलोंग में भी पेट्रोल पंप अवेलेबल है। तो अगर आप जा रहे हो इस रूट से तो पेट्रोल पंप यहाँ पर भी फिल करवा सकते हो, और केलोंग में भी। यहाँ पर चंद्रा और भागा रिवर मिलकर चंद्रभागा रिवर बन जाती है, जो इस रूट को और भी ब्यूटीफुल बना देती है। एंड द बेस्ट पार्ट कि आप रिवर के किनारे जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और नेचर को और क्लोज से भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग टांडी पहुंच चुके हैं। ये रहा टांडी ब्रिज, और ये जो यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है आगे में यहाँ से। एंड जो वाटर का कलर देखो, मतलब रिवर का कलर देखो, एकदम ब्लू, मतलब ट्रांसपेरेंट है। आप नीचे पत्थर देख पा रहे होगे, मतलब इतना क्लीन है, बट साइड साइड में लोगों ने बराबर गंदगी फैलाई है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नदी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो हम लोगों ने सोचा था टांडी में जाकर कुछ खाएंगे, तो कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है। एक आध जगह ही खुला, तो संदीप गया वहाँ पर पूछने के लिए कि मतलब ब्रेकफास्ट है कि नहीं, आलू पराठे या मैगी, कुछ भी मिल जाए तो वेल एंड गुड है। तो प्लान वही है कि कुछ खा लेते हैं, एंड फिर यहाँ से खा के हम निकलते हैं टूवर्ड्स केलोंग। केलोंग इसलिए जल्दी जाना है क्योंकि हमें उससे आगे जिस्पा जाना है। तो अगर बात करें स्नो का, तो टांडी में बिल्कुल भी स्नो नहीं है, पूरा फ्लैट, मतलब यहाँ तो है ही नहीं। थोड़े थोड़े पहाड़ पर है, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो ऊपर ऊपर पहाड़ों में थोड़ा बहुत स्नो बचा हुआ है, बट नीचे ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं फील कर सकते हो आइस को। तो चलो चलते हैं। तो संदीप चला गया रेस्टरूम यूज करने। यहाँ पास में पब्लिक, टांडी में आपको पब्लिक वॉशरूम मिल जाएगा, कॉमन है, वहाँ यूज कर सकते हो। एक या दो यहाँ पर पूरा ढाबा खुला हुआ है। तो यहाँ पंजाबी का एक ढाबा था जहाँ पर हमने 2 आलू प्याज के पराठे बोले हैं, साथ में 2 चाय, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, और अभी वो 10:30 से 11 हो चुका, और हमें लगा बहुत जोर से भूख। तो यहाँ पर चल रहा था, ये एक छोटा कोजी सा ढाबा है जहाँ हम रुके हैं अभी। तो संदीप आता है, पराठा आता है, फिर खाते निकलते जल्दी जल्दी आगे। तो संदीप को मिल गया पहला पराठा, और ये खाने बैठ गया गर्मा गर्म। बहुत ठंडी बात है। हम लोग टांडी में कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, गजब की ठंड है। टांडी के बाद जो हमारा अगला स्टॉप आता है वो है केलोंग। केलोंग क्रॉस करते ही आप डीप माउंटेन्स में एंटर कर जाते हो, और इसी रूट से आप जाते हो आगे जिस्पा, और रास्ते में पेट्रोल पंप है, बट ये सबसे आखिरी पेट्रोल पंप है। तो मेक श्योर अगर आप कभी भी जिस्पा या उससे आगे जाने का प्लान कर रहे हो, केलोंग में फ्यूल जरूर भरवा लेना। तो टांडी में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और अब हम निकल गए टूवर्ड्स जिस्पा। केलोंग हमने पार्क किया, और केलोंग में ही पेट्रोल पंप पे हमने अपनी गाड़ी की जो टैंकी है वो फुल करा ली, ताकि वहां जाने के बाद समटाइम स्नोफॉल हो जाता है या ठंडा रहता है, तो गाड़ी ऑन करके रखनी पड़ती है काफी देर तक। तो इस करके हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि जब हम जिस्पा जाए तो पेट्रोल टैंक फुल करवा लेते हैं। थोड़ा धूप निकला हुआ है केलोंग के आगे, थोड़ा थोड़ा धूप है, बट स्नो हैवी अमाउंट में, बट पहाड़ों पे आप उसको अभी टच तो नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हो। जिधर रोड है उस पहाड़ पे वो स्नो है नहीं, जिस तरफ रोड नहीं है या फिर कोई ऐसा रिमोट विलेज है वहां पर आपको बर्फ मिलेगा। तो केलोंग में भी अभी स्नो बिल्कुल नहीं है। अभी हम जा रहे हैं आगे जिस्पा में देखते हैं क्या कंडीशन होता है, उसके बाद फिर आपको अपडेट करते हैं उसके लिए, स्नो के लिए। तो अभी हम लोग जिस्पा जा ही रहे थे, तो हम जा रहे थे काकू भैया के पास, मतलब जिस्पा मिलने, और उनकी बुआ जी हमें रास्ते में मिल गई, जिन्हें मतलब हमने लिफ्ट दिया, और हम बताने लगे उनको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बातों पे पता चला कि हम जिनके पास जा रहे हैं हमने उन्हीं के रिश्तेदार को लिफ्ट दिया है, बुआ जी है उनकी।
तो चलो अच्छा है, ये ऐसा नहीं कि हमने पहली बार किसी को लिफ्ट दिया। मोस्टली हम जब ट्रैवल करते हैं और किसी को देखते हैं, जब हमें लगता है मतलब उस लोकेशन में पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो हम हमेशा गाड़ी रोकते हैं और फिर लिफ्ट पे देखते हैं। मतलब बुआ जी आप लिफ्ट वो जिस्पा तो नहीं जा रहे ना अभी तो खानसर, तो बुआ जी खानसर तक जा रही है और हम आगे जिस्पा निकल जाएंगे इन्हें ड्रॉप करके। तो देखो कितना कोइंसिडेंस है कि मतलब जिनके पास जा रहे हैं उन्हीं से मिल रहे हैं। छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया और उसमें बुआ जी मिले। और जिस्पा के बारे में क्या कहूँ, जिस्पा एक पीसफुल वैली है जहाँ एक साइड फ्लोइंग रिवर और दूसरी साइड स्नो माउंटेन्स। परफेक्ट प्लेस है कैंपिंग के लिए, बोन फायर के लिए। और अगर आप मनाली आते हो तो जिस्पा जरूर से आना। हाँ जी बुआ जी। हाँ जी हाँ जी ठीक है बुआ जी। ठीक है। ठीक है, बाय बाय बुआ जी, अच्छे से जाइएगा। आऊंगी बाय बाय। चलो बुआ जी को हमने ड्रॉप कर दिया, बट वो जिस्पा से बहुत पहले उतरे हैं। हमें लगा कि वो जिस्पा तक आधा जाएंगे। चलो ठीक है, हम काकू भैया को जाके बताएंगे कि आपके रिलेटिव हमें मिले थे जिनको हमने लिफ्ट दिया, और ये कोइंसिडेंस था कि जिनको हमने लिफ्ट दिया वो आपके रिश्तेदार निकले। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहते हो, मनाली से केलोंग और उसके आगे जिस्पा के लिए बसेस मिल जाती है। बजट फ्रेंडली ऑप्शंस है, लेकिन टाइमिंग लिमिटेड होती है बसेस की। आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं, पर उसका कॉस्ट 3000 to 7000 होता है। बट ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है व्हीकल टाइप पर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कम ट्रैफिक में ये ट्रैवल करना चाहते हो तो कोशिश करो कि मॉर्निंग 7 to 8 आप अटल टनल पार कर लो। वीकेंड पे पीक सीजन रहता है तो अवॉइड करो उस दिन ट्रैवल करना, क्योंकि सोलैंग और अटल टनल के पास हैवी ट्रैफिक हो जाता है पीक टाइम पर।